हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स व्हिच विल बी योर पार्ट 4 ऑफ द रिस्पेक्टिव शॉर्ट वीडियोस ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड करा था जो कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स बना रहे थे। ठीक है, फिर हमने मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स करे जो कि आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बना रहे थे ना, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन-कौन से बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स? आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस थे। इसके अलावा आपको जो थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स हमने पढ़े थे दोस वर और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम सब बना रहे थे। ठीक है, वैसे आपके मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो कुछ आपने एलिमेंट्स ये याद रख लेने। ठीक है, कुछ याद रखने सारे नहीं। अगर मैं इन हाइड्राइड्स की बात करूं तो दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, बट कुछ केसेस में जैसे कि आपके पास एचएफ है उसमें आपके पास पार्टली आयनिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म होती है इन वाले हाइड्राइड्स में। ठीक है, जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे EH8 - N रहता है इसका जनरल फॉर्मूला। N इज योर ग्रुप नंबर, E इज योर मेटल। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होती है या फिर आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। एक फॉस्फाइड की, कैल्शियम फॉस्फाइड की है ना, एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स मिलेंगे। तो हाइड्राइड्स यहाँ पे आपने HF बनाया है ना, अमोनिया है ना, फॉस्फीन है ना, मीथेन। ठीक है, तो आपने ये याद रख लेना। फिर आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी तो दीज आर सॉफ्ट। ठीक है, हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन योर हाइड्रोजन एंड द एटम ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो क्या होगा यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड जब आप जाओगे तो दीज हाइड्राइड्स बिकम इंक्रीजिंगली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एसिडिटी की मैं अगर बात करूं तो अमोनिया, वाटर और HF आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अमोनिया, वाटर और HF में अक्रॉस द पीरियड जब जाओगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरफ तो आप यहाँ पे देखोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप पे जाओगे तो फॉस्फीन है ना, H2S और HCl बनेगा तो एसिडिक ग्रुप आपका बढ़ रहा है अक्रॉस द पीरियड आप जा रहे हो तो। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स यहाँ पे कौन-कौन से हैं तो वो देख लो एक बारी। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे These are your molecular hydrides. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होंगे? ग्रुप 13 हाइड्राइड्स। ठीक है, those are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये पॉलीमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका BH3 विल कन्वर्ट इनटू अ डाइबोरेन। ठीक है, B2H6 इसकी हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा AlH3 आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है तो मोनोमेरिक फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेकंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स जो है दैट इज योर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप 14 हाइड्राइड जैसे मीथेन है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपका एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। ठीक है, तो 15, 16, 17 वाले जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं दे इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे वाटर, अमोनिया और HF आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो आपका जो एलिमेंट है ना, आपका रिस्पेक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट जो है दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मैंने पहले भी बोला है कि आपके पास जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं दीज आर योर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द है ना पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है कि ये जो फ्लोरीन है या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके देखो HF के साथ-साथ और HF के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा भी कि एक HF मॉलिक्यूल है, कोई आप सॉल्यूशन ले रहे हो है ना, कुछ ले रहे हो तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे था उसमें से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा नेबरिंग अपनी सराउंडिंग में, तो वो क्या करेगा उस फ्लोरीन से लोन पेयर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड आपका बनेगा दैट विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से अब ये जो FON है ना, अगर इससे आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है कोवेलेंटली ऑन द वन साइड तो अदर साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसकी वजह से दीस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। That's all for this video. Thank you.